वंदे मातरम। आज हम आपको एक ईमानदार और हिम्मतवर पुलिस ऑफिसर की सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो अपनी वर्दी का फर्ज निभाने के लिए उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े डॉन और मुख्यमंत्री तक से भिड़ गया। ये कहानी है एक्स डीएसपी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वाराणसी उत्तर प्रदेश के शैलेंद्र सिंह की। ये घटना 2004 की है, जब शैलेंद्र सिंह डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के तौर पे वाराणसी उत्तर प्रदेश में तैनात थे। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे और मुख्तार अंसारी नाम के बाहुबली डॉन की दहशत का डंका पूरे उत्तर प्रदेश में था। कुछ ही समय पहले 2003 में मुख्तार अंसारी और कृष्णानंद राय के बीच में क्रॉस फायरिंग हुई थी और लखनऊ, जो कि यूपी की राजधानी है, इस राजधानी में होने की वजह से बड़े लेवल तक ये बात गई और पुलिस को आदेश दिए गए कि इस मामले की जांच की जाए, इन दोनों पे निगाह रखी जाए, क्योंकि अगर प्रदेश की राजधानी में अगर ऐसा हुआ, खुलेआम क्रॉस फायरिंग हुई, तो पुलिस महकमा बदनाम होगा। इस वजह से इस पे निगरानी रखने का मन बनाया गया और इसके लिए शैलेंद्र सिंह की ड्यूटी लगाई गई। अपनी ड्यूटी निभाते हुए डीएसपी शैलेंद्र सिंह ने मामले को अपने हाथ में लिया और जांच पड़ताल शुरू कर दी और इस मामले से संबंधित लोगों, मुख्तार अंसारी और बाकी सभी के फ़ोन रिकॉर्डिंग पे लगा दिए। उसी रिकॉर्डिंग से पता चला कि मुख्तार अंसारी बाबूलाल यादव नाम के एक ऐसे व्यक्ति से बात करता है जो सेना का भगोड़ा है और सेना से LMG यानी लाइट मशीन गन लेके भागा हुआ है। मुख्तार अंसारी को वो LMG किसी भी कीमत पर चाहिए थी, क्योंकि कृष्णानंद राय के पास जो गाड़ी थी वह बुलेट प्रूफ थी और साधारण राइफल से उसको भेदा नहीं जा सकता था, लेकिन वह गाड़ी साधारण राइफल के लिए बुलेट प्रूफ थी, LMG के लिए नहीं। और मुख्तार अंसारी बाबूलाल यादव से यही बात कर रहा था कि उसको किसी भी कीमत पर वो LMG चाहिए। उनका सौदा लगभग 1 करोड़ में तय हुआ और ये सारी रिकॉर्डिंग डीएसपी शैलेंद्र सिंह के पास रिकॉर्ड होकर पहुंच गई। इसी रिकॉर्डिंग के आधार पर डीएसपी शैलेंद्र सिंह ने वादी बनकर FIR दर्ज की, गिरफ्तार करने के लिए टीम बनाना शुरू किया। बहुत से अधिकारी टीम में आने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि सब डर रहे थे, क्योंकि LMG है, 1 मिनट में 500 से अधिक राउंड छोड़ती है, पता नहीं क्या होगा, कौन मरेगा, कौन बचेगा। बड़ी मुश्किल से एक टीम बनी और इसी को लेकर डीएसपी शैलेंद्र सिंह दोषियों को गिरफ्तार करने निकल पड़े। काफ़ी मशक्कत के बाद बाबूलाल यादव को LMG के साथ गिरफ्तार कर लिया गया और जब वापस पहुंचे तो सभी बड़े बड़े अधिकारियों ने शैलेंद्र सिंह को बधाई दी और इस इतनी बड़ी रिकवरी के लिए उनको शुभकामनाएं दी, उनकी पीठ थपथपाई। लेकिन उस समय तक शैलेंद्र सिंह को शायद नहीं पता था कि कितनी बड़ी मुसीबत उनके जीवन में आने वाली है, क्योंकि उन्होंने जो FIR दर्ज कराई थी वह साधारण कानूनों के तहत FIR ना होके पोटा कानून के तहत थी। पोटा यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002। उस समय ये कानून एग्जिस्ट करता था, जिसके तहत FIR दर्ज कराने का मतलब ये था कि इससे संबंधित, इस बारे में बात करने वाले लोग भी दोषी हैं और पोटा एक सख्त कानून था जिससे निकल पाना बहुत ही मुश्किल था। और मुख्तार अंसारी क्योंकि उसने फ़ोन पे बात की थी और वो सारी रिकॉर्डिंग कानून के हाथ में थी और वो FIR में सब मेंशन की जा चुकी थी, इसलिए मुख्तार अंसारी का उसमें फंसना तय था। एक साधारण कानून के तहत अगर ये FIR होती तो जिसके पास हथियार पाया गया, जिसके पास असला पाया गया, सिर्फ उसी को दोषी माना जाता, उसी को सजा होती। लेकिन पोटा कानून के तहत उससे संबंधित बात करने वालों को भी उसमें शामिल माना जाता और इसके चलते मुख्तार अंसारी का इस मामले में दोषी पाया जाना तय था। डीएसपी शैलेंद्र सिंह को शुभकामनाएं देने का सिलसिला कुछ घंटे से अधिक न चल सका, क्योंकि जब ये खबर ऊपर पहुंची तो पता चला कि मुख्तार अंसारी इस मामले में इन्वॉल्व है, तो पूरे राजनीतिक गलियारे में खलबली मच गई। खलबली इसलिए मच गई क्योंकि मुख्तार अंसारी उस समय के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के बहुत करीबी थे और उनके करीब होने का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस मामले को तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने इतनी गंभीरता से लिया कि उसी रात को बनारस जोन के IG का ट्रांसफ़र हुआ, रेंज के DIG का ट्रांसफ़र हुआ, SIT चीफ का ट्रांसफ़र हुआ। एक ही रात में ये कार्रवाई कर डाली। तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने इतनी गंभीरता से इस मामले का संज्ञान लिया कि किसी भी तरीके से मुख्तार अंसारी को बचाना है। शैलेंद्र सिंह चूंकि वादी के तौर पे इस मामले में रजिस्टर्ड हो चुके थे, इसलिए उन पर दबाव बनाया जाने लगा कि वो मामले को वापस लें। शैलेंद्र सिंह ने साफ मना कर दिया कि वो इस मामले में कुछ भी करने में असमर्थ हैं और कानूनी तौर पे भी उन्होंने मजबूरी जताई कि जो FIR आप दर्ज कर चुके हैं उसे कैसे वापस ले सकते हैं।
बड़ी सारी लंबी जद्दोजहद के बाद, कानूनविदों से सलाह लेने के बाद उन्होंने ये प्लान किया कि जब आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इस मामले की जांच करे तो शैलेंद्र सिंह अपना बयान वापस ले ले। लेकिन शैलेंद्र सिंह ठहरे ईमानदार ऑफिसर, वो अपनी बात पे अड़ गए और उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर अपने बयान को वापस नहीं लेंगे। हमने कहा साहब मैं वादी बन के उसका नाम लिखाया हूँ, FIR में दर्ज है, अब मैं अपने ही बयान से पलट जाऊंगा, तो ये संभव नहीं है। 15 दिनों के अंदर शैलेंद्र सिंह को इतना डराया गया, इतना धमकाया गया, इतना परिवार को प्रताड़ित किया गया, इतनी धमकियां मिली कि वो इस्तीफा देने पे मजबूर हो गए। लेकिन उन्होंने अपने बयान से पलटने से साफ मना कर दिया। शैलेंद्र सिंह जी ने अपना इस्तीफा भेजा और उसमें उन्होंने लिखा कि राजनीति का इतना अपराधीकरण हो गया है कि अपराधी बैठ के फैसला लेंगे कि हम जो अधिकारी लोग हैं क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। अगर राजनीति इतना ही अपराधियों के अधीन हो गई है तो उन्हें ऐसी नौकरी नहीं करनी। लेकिन ये इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया क्योंकि इसमें उन्होंने कारण बताया गया और इसके लिए कहा गया कि ये ऐसा कारण बता रहे हैं कि ये नेतागिरी चमकाएंगे, इसलिए इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया। दोबारा उन्होंने अनकंडीशनल कोई भी ऐसा कारण बताए बिना इस्तीफा भेजा, तब बड़ी जद्दोजहद के बाद वो इस्तीफा मंजूर किया गया। शैलेंद्र सिंह ने अपनी जान जोखिम में डालना, अपने परिवार की जान जोखिम में डालना, नौकरी छोड़ना बेहतर समझा, लेकिन अपने ईमान के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया। नौकरी तो छोड़ दी लेकिन मुसीबतों का सिलसिला नहीं थमा क्योंकि अपराधियों और राजनीतिज्ञों का गठजोड़ उनका दुश्मन बन चुका था। ये शैलेंद्र सिंह को ऐसा सबक सिखा देना चाहते थे ताकि औरों के लिए एक ऐसी नजीर पेश हो कि सरकार और अपराध तंत्र के खिलाफ जो आवाज उठाएगा उसका इतना बुरा असर होगा कि कोई और हिम्मत नहीं कर पाएगा। जो इस तरह की सरकारें चलती हैं शॉर्टकट के माध्यम से, यानी माफिया अपराधियों के सहयोग से, इन लोगों का एक ये मिशन क्या कह लीजिए या मोटिव होता है कि हम इस तरह से नजीर पेश करें कि कोई हिम्मत न करे। जैसे इन लोगों ने किया कि जिस दिन मैंने पकड़ा दूसरे दिन पूरे IG, DIG, SSP सबका ट्रांसफर कर दिया गया और एक मैसेज दिया गया कि अगर कोई बीच में बोला तो उसका हश्र बड़ा बुरा हो। अब इन पर दबाव था सरकारी मकान खाली करने का और मकान किराए पे लेने के लिए ये जहां भी जाते उन जिसको पता चलता वो मुख्तार अंसारी का नाम सुन के मकान किराए पे देने से मना कर देता। किसी तरह कई दिन की भाग दौड़ के बाद एक व्यक्ति ने मकान किराए पे दिया। अगले ही दिन वो सुबह आके हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि भाई मुझे माफ़ कर दो, आप अपना सामान उठा लो, मैं आपको मकान किराए पे नहीं दे सकता क्योंकि मुझे धमकी मिली है, मैं अपने परिवार को किसी तरह की मुसीबत में नहीं डाल सकता। अगले ही दिन शैलेंद्र सिंह को वहाँ से भी मकान खाली करना पड़ा और किसी रिश्तेदार के आधे अधूरे बने मकान में उन्होंने कुछ समय बिताया। फिर जाके कई साल बाद उन्होंने एक मकान का जुगाड़ वहाँ पे किया और तब अपने परिवार के साथ रहे। और इतना ही नहीं, इस पूरे प्रकरण के इस पूरे समय के दौरान उनकी जान और उनके परिवार की जान पे तलवार लटकी रही। किसी तरह जान तो बची रही, लेकिन अगला सवाल आया रोजी रोटी का। अब वो जहाँ भी नौकरी मांगने जाते, जिस कंपनी में भी नौकरी के लिए जाते, वहीं पहले फ़ोन पहुँच जाता कि अगर इस व्यक्ति को नौकरी दी तो बुरा होगा। और कोई भी उद्योगपति अपने जान माल को मुसीबत में डाल के उनको नौकरी नहीं दे सकता था, इसलिए उनको नौकरी भी नहीं मिली। नौकरी की तलाश चल ही रही थी कि एक झूठे मामले में इनको जेल भेज दिया गया। मामला सिर्फ इतना था कि DM साहब से मिलने के लिए जनता दरबार लगता था और जनता से मिलने के समय में DM साहब उपस्थित नहीं थे, वहाँ पे शैलेंद्र सिंह जी भी थे। इन्होंने कहा कि जब DM साहब आएंगे हम तब उनसे मिल के ही जाएंगे। ये वहीं पे बहुत सारे और लोगों के साथ बैठ गए और इनको सरकारी काम में दखल अंदाजी करने और DM ऑफिस में कब्जा करने के जुर्म में जेल भेज दिया गया। इस हिम्मतवर और ईमानदार अधिकारी ने अपनी जान जोखिम में डाल दी, अपने परिवार की जान जोखिम में डाल दी, नौकरी छोड़ दी, दर दर भटके, गरीबी झेली, लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं किया। परेशान होता परिवार तो तकलीफ होती है। आज 17 साल का वक्त बीत चुका है। अब तक कई सारे केस कोर्ट में शैलेंद्र सिंह झेल रहे थे और इसी सिलसिले में वो वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले और उन्होंने सारे प्रकरण को जब बताया, उन्होंने इनकी सहायता की और कई मामलों से इनको निकाला। मुझे याद है, माननीय मोदी जी से मेरे मुलाकात 2013 में हुई थी
योगी जी के बाद पहले ये नेता थे जिन्होंने मुझसे पूछा कि शैलेंद्र तुम परिवार कैसे पालते हो। 17 साल का वक्त बड़ी मुसीबतों के साथ काटने के बाद आज शैलेंद्र सिंह आज कुछ लगभग एक सामान्य व्यक्ति का जीवन जी पा रहे हैं और उन्होंने अपना बाकी जीवन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए ही समर्पित कर दिया है, जिसने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक उदाहरण पेश किया। ऐसे व्यक्ति को हम नमन करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।